अगर जीतन राम मांझी को हिंदू धर्म से इतनी ही दिक्कत है तो वो धर्म परिवर्तन क्यों नहीं करते? वो बार बार सनातन धर्म में अगर उनकी आस्था नहीं है तो वो धर्म परिवर्तन कर ले। बीजेपी वाले लोगों को ये पता है कि गजेंद्र झा ने बीजेपी के बैनर तले कोई बयान नहीं दिया है और न ही पार्टी ने मुझे ऐसा कुछ बोला है बोलने के लिए। अगर कोई ब्राह्मण का बेटा बोल पड़ा तो पॉलिटिकल माइलेज ले रहा है और वो बार बार सुनियोजित ढंग से सातिराना तरीके से बार बार वो छपने के लिए, दिखने के लिए, चर्चा में आने के लिए अपमान कर रहे हैं तो वो पॉलिटिकल माइलेज नहीं हुआ। और मुझे अगर धमकाने का जो प्रयास कर रहे हैं वो धमकाते रहेंगे, मैं सर कटा लूँगा, सर झुकाऊँगा नहीं। ये गजेंद्र झा ब्राह्मण का वादा है। भैया अपने जीभ को लगाम दे दो, वो अनर्गल बातें करना बंद कर देंगे, वो भी जीभ कटने के बराबर ही है ना। जीतन राम मांझी को भी गले लगा सकते हैं अगर वो माफ़ी मांग ले दोबारा तो? अगर वो माफ़ी मांग ले और ये विश्वास दिला दें कि वो आगे ऐसा नहीं करेंगे तो यहाँ तो सबका स्वागत है। वसुधैव कुटुंबकम की बात है। गले लगा लेंगे जीतन? जरूर लगा लेंगे। हमें उनसे कोई हमें उनके सोच से, उनके विचार से, उनके विचारों में जो पतन हुआ है, नीचता आई है, हमें उससे द्वेष है। इंसान से तो हमें कोई द्वेष ही नहीं। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। जीतन राम मांझी ने पंडितों पर विवादित बयान दिया, उसके बाद बीजेपी के नेता गजेंद्र झा हैं जिन्होंने आज अहले सुबह यह बयान दिया कि जो कोई भी जीतन राम मांझी का जीव जो है वो काट कर लाएगा, उन्हें 11 लाख रुपए देंगे और आजीवन जो है वो जीविका का भी उपाय करेंगे उस व्यक्ति के लिए। गजेंद्र झा जी, इस तरह का बयान आपने दिया है, अभी भी स्टैंड पर कायम है कि? बिल्कुल, मैं अपने बयान पे अटल हूँ, अडिग हूँ। मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि जीतन राम मांझी अगर अपने जो उन्होंने गाली दिया है ब्राह्मणों को, हिंदुओं को, हिंदू के देवी देवताओं का जो बार बार उन्होंने अपमान किया है, अगर वो खुले मंच से सबके सामने क्षमा नहीं मांगते हैं और ये विश्वास नहीं दिलाते हैं कि आगे फिर वो ऐसी गलती नहीं करेंगे, तब तक मेरा ये ऐलान कायम है और रहेगा। बीजेपी में है आप? बिल्कुल हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार? मैं मधुबनी का रहने वाला हूँ। मधुबनी के रहने वाले जी। लेकिन लोकतंत्र है देश में, आप किसी को कह रहे हैं कि जीभ काट के लाओ, एक प्रवोक कर रहे हैं आप युवाओं को। लोकतंत्र अगर गाली देने वाले के लिए है तो गाली का प्रतिकार करने मांग लिया है उन्होंने। नहीं, उनकी तो बार बार की आदत है, ये एक बार की आदत थोड़ी है, ये बार बार करते हैं। इनका नाम जीतन राम मांझी है, इनको राम में आस्था नहीं है, ये राम को इन्होंने काल्पनिक बताया, हिंदू धर्म को इन्होंने गाली दिया, अब ये ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं, अपनी जात और जमात को गाली दे रहे हैं। आप ऐसे विक्षिप्त व्यक्ति से क्या कि किस चीज़ की कल्पना करते हैं? जब तक जीतन राम मांझी ये विश्वास नहीं दिलाएंगे कि अब वो हिंदू धर्म को, ब्राह्मण को या हिंदुस्तान की सभ्यता संस्कृति को किसी तरह का आघात अब नहीं करेंगे, तब तक मैं अपने स्टैंड से पीछे नहीं होऊंगा। अच्छा, बीजेपी में है क्या कोई पार्टी का पद भी जिला स्तर पर आपको है? प्रदेश स्तर पे है, मैं प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ, लेकिन प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं? हाँ, मैं प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ, लेकिन मैंने यह बयान या ऐलान भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले नहीं किया है। मेरे बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। मैंने ब्राह्मण का बेटा होने के नाते, मैंने राष्ट्रवादी हिंदू होने के नाते और हिंदू धर्म में मेरी आस्था होने के नाते मैंने ये बयान दिया है। मुझे पीड़ा हुई है। अगर जीतन राम मांझी को हिंदू धर्म से अगर जीतन राम मांझी को हिंदू धर्म से इतनी ही दिक्कत है तो वो धर्म परिवर्तन क्यों नहीं करते? वो बार बार सनातन धर्म में अगर उनकी आस्था नहीं है तो वो धर्म परिवर्तन कर लें। वो गाली भी देते हैं और राम को मानते भी नहीं है, ये दोहरा रवैया नहीं चलने देंगे। अच्छा, बीजेपी के नेता ने आपको फ़ोन पे कहा नहीं कि आप इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं? कुछ भी है ऐसा? नहीं, बीजेपी के नेता मुझे फ़ोन पे ऐसा क्यों कहेंगे? वो जानते हैं कि भाई वो सही बयान दे रहे हैं आप, बीजेपी वाले लोग ये जानते हैं। नहीं, बीजेपी वाले लोगों को ये पता है कि गजेंद्र झा ने बीजेपी के बैनर तले कोई बयान नहीं दिया है और न ही पार्टी ने मुझे ऐसा कुछ बोला है बोलने के लिए। मैं एक नेता से पहले इंसान हूँ, हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ। इतनी तो अभिव्यक्ति की आज़ादी अगर उसे है तो मुझे भी है। पॉलिटिकल माइलेज ले रहे हैं ये बयान के? नहीं, आप कैसे सोच सकते हैं? अगर कोई हिंदू बार बार हिंदुस्तान के अपमान का, हिंदू के अपमान का, हिंदू देवी देवताओं के अपमान का, अपने कुल के मान सम्मान के रक्षा के लिए अगर कोई ब्राह्मण का बेटा बोल पड़ा तो पॉलिटिकल माइलेज ले रहा है और वो बार बार सुनियोजित ढंग से सातिराना तरीके से बार बार वो छपने के लिए, दिखने के लिए, चर्चा में आने के लिए अपमान कर रहे हैं तो वो पॉलिटिकल माइलेज नहीं हुआ। आपने जो बयान दिया उससे भी आप दिख
लिख रहे हैं और छप रहे हैं। कोई बात नहीं, ये तो आप लोग छाप रहे हैं। मैंने अपना बयान हिंदू सनातन धर्म की रक्षा के लिए दिया है, जिस पे मैं अडिग हूँ। और मैं कह रहा हूँ आपके माध्यम से, जब तक वो रवैया बंद नहीं करेंगे तब तक मैं अपना बयान भी वापस नहीं लूँगा। और मुझे अगर धमकाने का जो प्रयास कर रहे हैं वो धमकाते रहेंगे, मैं सर कटा लूँगा, सर झुकाऊँगा नहीं। ये गजेंद्र झा ब्राह्मण का वादा है। जीतन राम मांझी के पार्टी के लोग कह रहे हैं उन्होंने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी है। हमने तो कहा ही नहीं। मैंने कहाँ कहा कि आपने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं। आपके स्वभाव से, आपके संस्कार से जब आप गाली दे रहे हैं तो आप हाथ भी चला सकते हैं। ऐसी उम्मीद तो जनता आपसे करती ही है। लेकिन गजेंद्र झा जी, एक सवाल है कि देखिए, जीतन राम मांझी को लेकर आपने कहा कि जो भी उनका जीभ काट के लाएगा आप उन्हें 11 लाख रुपया देंगे। जीतन राम मांझी जिस सिक्योरिटी के अंदर रहते हैं, पूरा एक घेरा है, सुरक्षा कवच है, कोई भी बाहरी युवक तो उनके करीब जाकर जीभ तो काट सकता नहीं। तो ऐसे में ये बयान तो आपको कहीं ना कहीं यही कह सकते हैं ना कि पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए आप कर रहे हैं। देखिए, जीतन राम मांझी जीभ कटवा के ही माने, उससे अच्छा मेरा उनसे विनतीपूर्वक आग्रह है कि भैया अपने जीभ को लगाम दे दो। वो अनर्गल बातें करना बंद कर देंगे, वो भी जीभ कटने के बराबर ही है ना। माफ़ी मांग लिया उन्होंने। नहीं, वो हिंदुस्तान को, हिंदुओं को, वो सबसे पहले ये वादा होना चाहिए, वो विश्वास दिला दें। आज के बाद वो वैसा नहीं करेंगे तो हमें कहाँ कोई आपत्ति है। हिंदू धर्म तो सर्वधर्म संभाव की ही बात करता है। हम तो सबको गले लगाना जानते हैं। तो आप जीतन राम मांझी को भी गले लगा सकते हैं अगर वो माफ़ी मांग ले दोबारा तो। अगर वो माफ़ी मांग ले और ये विश्वास दिला दें कि वो आगे ऐसा नहीं करेंगे तो यहाँ तो सबका स्वागत है। वसुधैव कुटुंबकम की बात है। गले लगा लेंगे जीतन राम? जरूर लगा लेंगे। हमें उनसे हमें उनके सोच से, उनके विचार से, उनके विचारों में जो पतन हुआ है, नीचता आई है, हमें उससे द्वेष है। इंसान से तो हमें कोई द्वेष ही नहीं है। हम इंसान से द्वेष की बात नहीं कर रहे हैं। जीतन राम मांझी से वैसा दोस्त नहीं है, लेकिन जो ये बयान वो उन्होंने दिया उसकी वजह से आपके मन में ये खिन्नता आई है। नहीं, सिर्फ व्यथा ही नहीं है, सिर्फ पीड़ा ही नहीं है, चिंता भी है। कोई भी व्यक्ति मेरे धर्म पे आघात करे, मेरे जीने का फिर क्या लक्ष्य रह गया। हिंदू सनातन धर्म जिसको मैं मानता हूँ, उस धर्म में हमारे देवता, हमारे ईश्वर, हमारे भगवान ने भी सिर्फ 101 ही गलती माफ़ी की, उसके बाद सर धड़ से अलग कर दिया। तो एक बार माफ़ी होता है, बार बार नहीं होगा। एक बार नहीं, वो बार बार गलती कर रहे हैं। मैंने यह बयान नहीं दिया है, गला दबा के उन्होंने मजबूर कर दिया बोलने पे। और आज गजेंद्र झा बोल रहा है। मैं वादा करता हूँ अगर उन्होंने रवैया नहीं बदला तो हिंदुस्तान का एक एक बेटा, एक एक ब्राह्मण का बेटा, एक एक हिंदुस्तानी, एक एक राष्ट्रवादी रोड पे आ जाएगा। उनको भागने के लिए हिंदुस्तान की सरजमी कम पड़ जाएगी, याद रखिए। सुरक्षा के घेरे में रहते हैं जीतन राम मांझी? सुरक्षा के घेरे में कई दानव रहे हैं, ये याद रखिए। अगर उनको लगता है, आप तो दानव कह रहे हैं उनको। हाँ, मैं कह रहा हूँ जो भाव है, इंसान वाली तो इंसानों वाली कोई प्रवृत्ति नहीं दिखा रहे हैं। जो मेरे भगवान को गाली दे, मैं उसको इंसान नहीं मान सकता। जो मेरे भगवान को गाली देगा वो इंसान हो ही नहीं सकता। मैं तो उसे दानव भी कहूँगा। मैं इसे ऐसे कहता हूँ कि धर्म और अधर्म के महाभारत के इस युद्ध में कौरवों से एक हिंदू लड़ने चला है अभिमन्यु बन के। बाकी हिंदुओं को अब ये तय करना है कि वो धर्म की रक्षा करने के लिए मेरे साथ हैं या नहीं है। चलिए, ये गजेंद्र झा जी हैं जो कि अभी भी अपने बयान पर कायम है और ये कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जीतन राम मांझी का जीभ काट के लाएगा वो इसको जो है वो 11 लाख रुपए देंगे। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।